जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु के जयवंत नाम में हम इस भानुवार की आराधना के लिए हम आमंत्रित करते हैं। आप सभी लोग हमसे जुड़े रहकर आखिरी तक ये जो आराधना है उसमें भाग लीजिए। प्रभु आपको आशीष करेगा। इस आज का जो आराधना है इस रीति से होगा। पहले प्रार्थना के द्वारा हम इस आराधना को प्रारंभ करेंगे। उसके बाद भाई प्रकाश फैमिली के द्वारा एक गाना होगा। गाने के बाद हम जो आराधना संदेश है, आराधना संदेश को हम सुनेंगे। उसके बाद हम 5-7 मिनट का समय आपको दिया जाएगा आराधना करने के लिए। आप लोग जहाँ पे भी है वहाँ पे आप रहकर प्रभु को आराधना आपके परिवार के साथ कर सकते हैं। उसके बाद में हम फिर मिलेंगे और एक गाना सुनने के बाद हम मेज में भाग लेने के लिए चले जाएंगे। मेज में भाग लेने के बाद इसके बाद मेज का प्रार्थना होगा। मेज का प्रार्थना के बाद हम जो आखिरी संदेश है, आखिरी संदेश को भी हम सुनेंगे। उसके बाद गाना जब गाया जाएगा आप लोगों अपने भेंटों को प्रभु के लिए ला सकते हैं और उसके बाद आखिरी प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ हम यहाँ से हम विदा लेंगे। तो आइए हम प्रार्थना के द्वारा इस आज के जो आराधना है प्रारंभ करेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हुए आपके प्रभु जी आपके नजदीक हम आते हैं, आपके शरण में। और प्रभु जी आपके कृपा सिंहासन के पास हम आते हैं, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। इस प्रभु जी दुनिया में आपने हमें जीवित रखा, सारे आने वाले खतरों से, महामारी से, रोग से और प्रभु जी बहुत सारे विपत्तियों से आपने हमें छुड़ाया और प्रभु जी स्वस्थ रखा। इसके लिए स्तुति करते हैं। कितने लोग आज के दिन नहीं देख सके, लेकिन आपके कृपा के द्वारा, प्रभु अनुग्रह के द्वारा आज के दिन देखने के लिए सहायता किया है। इसके लिए स्तुति करते हैं। प्रभु जी जब हम आज आपके वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये ऑनलाइन में हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन के द्वारा हमसे बातें करें। आपके सेवक को आपके वचन के द्वारा आप आशीष करें, प्रभु जी अभिषेक करें और प्रभु जी आपके सलीब के नीचे उनको छिपा कर आपके वचन को आपके सिंहासन के द्वारा हम तक पहुंचाइए। प्रभु जी जो कुछ जो भाई और बहन प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी आपके वचन को सुन रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो जहाँ पे भी है वहाँ पे वो सुनने के लिए आप सहायता करें और प्रभु जी आपको महिमा करने के लिए आप मदद कीजिए। प्रभु जी आज के दिन सारा जो प्रभु जी रविवार की जो आराधना है आपके हाथ में हम सुनते हैं। आप ही हमारे साथ रहकर हमें अगुवाई करें, हमारे साथ रहिए, हमारे प्रार्थना को सुनिए। प्रभु प्रारंभ से अंत तक आपकी अगुवाई और प्रभु जी आपके ज्ञान को चाहते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें चलाइए। प्रभु जी हमारे प्रार्थना को सुनिए, प्रभु यीशु के ऊंचे और मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी एक गाना सुनेंगे हमारे भाई प्रकाश के फैमिली के द्वारा। उसके बाद हम आराधना के संदेश को सुनेंगे।
बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आइए हम आराधना का संदेश को सुनेंगे। हमारा आज का आराधना का संदेश हमने आराधना के लिए चुना है यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, और हम 11 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसका 11 वचन। अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा पेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो आइए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं और प्रभु आपके वचन को आपके हाथ में देते हैं। आपके वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करें ताकि हम आत्मा और सच्चाई से
आपकी आराधना कर सके और प्रभु आज को सराह सके और आपके गुणगान हम कर सके। हमसे प्रभु जी आपके सेवक के द्वारा आपके जो स्वर्गीय बातें हम तक आप पहुंचाइए। और प्रभु खास करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, मुझे भी आप अपने सल्ब के आड़ में छिपाए और अनुग्रह दीजिए ताकि आपके वचन को आपके बच्चों को बांट सकूं। हमारी प्रार्थना सुने, इसके लिए आपकी स्तुति और बड़ाई करते हुए इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस वचन में वो कह रहे हैं कि अच्छा चरवा वही है। तो आज हम देखेंगे ये अच्छा चरवा जो प्रभु यीशु मसीह है, उसने भेड़ों के लिए मतलब हम लोगों के लिए उसने क्या क्या किया है ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर को आराधना कर सके और परमेश्वर की धन्यवाद और परमेश्वर को हम अपनी आराधना के भेंट को चढ़ा सके। तो पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो अपने आप को एक अच्छा चरवा मतलब जो मेंढपालक होता है या चरवा कहलाता है, वो चरवा बोल के अपने आप को बोलता है कि और हम उसके बेड़े, हम उसके जो है उसके बेड़े। तो ये भेड़ों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहली बात जो अच्छा चरवा हमारे लिए हमारे जीवन में किया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, वो पहला बात ये है कि ये अच्छा चरवा हमारे लिए अपने जान को देने के लिए तैयार है, अपने जान दिया है। तो पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवा होने की वजह से हम लोगों को मृत्यु से बचाने के लिए अपने प्राण को दिया है, अपने प्राण को। दूसरा 12 वचन में हम देखते हैं कि मजदूर जो ना चरवा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। तो एक आदमी वो है जो सच्चा चरवा नहीं है। वो क्या करता है, वो भेड़ों को देखकर वो जब कोई भी भेड़ों को खाने के लिए जब प्राणी या पशु आती है, भेड़िया आते हैं, तो ये क्या करता है, जो अच्छा चरवा नहीं है वो उनको वहीं पर छोड़कर वो भाग के जाता है। लेकिन जो सच्चा चरवा है, जिसका भेड़ों का जो मालिक है, जो प्रभु यीशु मसीह कहलाते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने भेड़ों के लिए अपने जान को मैं देता हूँ। तो हम सचमुच देखते हैं प्रियो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए उन्होंने अपने प्राण को स्वतः उन्होंने त्यागा है। वो परमेश्वर होते हुए भी हम लोगों के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए और हमारे सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया है, उस सलीब पर अपने प्राण को दिया है। उसके द्वारा, वो प्राण देने के द्वारा उन्होंने मृत्यु से हमको बचाया और शैतान के हाथों से हमें बचाया। इतना ही नहीं कि हमको अनंत जीवन का भागीदार उसने बनाया। तो अच्छा चरवा होने की वजह से हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को हमारे लिए वो दे दिए है। तो कितनी बड़ी बात है। देखिए, कोई भी हमारे लिए कोई भी अपने प्राण को देने के लिए तैयार नहीं है। वो कितना भी हमसे प्रेम करते हो, वो या हमारे माँ हो या हमारे पिताजी हो या हमारे भाई और बहनें हो, कोई भी हो, हम लोगों के लिए अपने प्राण को देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो अच्छा चरवा है, वो हमारे लिए अपने जान को दिया है। शैतान के चुंगल से हमको बचाने के लिए, शैतान के हाथ से हमको बचाने के लिए, मृत्यु से हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को उसने उस सलीब पर हमारे लिए दे दिया। तो इसके लिए हम विश्वासी जो उसके बेड़े कहलाते हैं कि उनके जो हम
भेड़ के समान है, हम प्रभु को आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उसने हम लोगों के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे बचाने के लिए, हमारे प्राणों को तकलीफ से बचाने के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये जो अच्छा चरवा है वो आ, जब हम खोए हुए थे हमको ढूंढकर निकालने के लिए इस धरती पर मनुष्य बनकर आया। देखते हैं प्रिय, हम लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो जो एक भेड़ था जो खोया हुआ था, उसको वो ढूंढने के लिए हम देखते हैं कि वो खुद उस जंगल में वो चला गया। देखिए 15 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 4था वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे। तो इधर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक वो इसके तौर पर, मतलब दृष्टांत के तौर पर वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास 100 भेड़े हो, अगर एक भेड़ अभी खो गया है तो उस 99 को छोड़कर एक भेड़ के पीछे क्या प्रभु जाएगा नहीं? क्या आदमी जाएगा नहीं? इसी रीति से हम देखते हैं हम लोगों को मृत्यु से या खोए हुए जो हम थे हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर मनुष्य बन के आया, ताकि मुझको आपको इस जो हम इस संसार में खोए हुए थे, हम इस दुनिया के चाल चलन में खोए हुए थे, हम जो शैतान के हाथ में हम जो खोए हुए थे, हम जैसे लोगों को छुड़ाने के लिए, शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पे आया है। देखिए ये लूका रचित समाचार उसका 19 का अध्याय और 10 पद। लूका रचित सुसमाचार 19 और 10 में क्या लिखा है? यहाँ पर ये लिखा है, देखिए, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार करने आया है। तो मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा कहलाता है, उसने वो क्या किया है? जो खोए हुए थे उनको वो बचाने के लिए इस दुनिया में आए। इतना ही नहीं, उनको उद्धार देने के लिए इस दुनिया में आए। हम और आप जो ये उद्धार के काबिल नहीं थे, हम इस दुनिया में भटके हुए थे, जंगल में हम गए हुए थे और शैतान जो सिंह के समान है जिसके हाथ में हम फंसे हुए थे, हम लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मतलब खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। इसी रीति से ये अच्छा चरवा, हम जो खोए हुए भेड़ हम थे, हमको वो छुड़ाने के लिए इस धरती पर आया है। पहले हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवा होकर अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया है। दूसरा देखा कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवा होकर खोए हुए भेड़ जैसे हम थे, इस दुनिया में खोए हुए थे, उसको ढूंढने के लिए वो स्वर्ग को छोड़कर जमीन पर वो आया है। इतना ही नहीं कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखिए, और एक वचन हम एजकेल के पुस्तक में देखते हैं कि कैसा परमेश्वर एजकेल 34 और 11 के अंदर वो कहते हैं कि मैं अपने भेड़ों को ढूंढकर निकालूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह मतलब परमेश्वर जो इस्राएली लोगों के बारे में चिंतित था, जो इस्राएली लोग अपने जो
वो निरीक्षाहीन थे, वैसे लोगों को वो ढूंढता है बोल के परमेश्वर के वचन में लिखा है। एहजकेल की किताब 34 अध्याय उसका 11 वचन में, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपने भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कोई उसको ढूंढे या नहीं ढूंढे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस्राएलों के बारे में वो कहता है कि जो चरवाहे थे जिसको उन्होंने नियुक्त किया था, उन्होंने ये भेड़ों को बराबर नहीं देखने की वजह से, उनको उनकी देखभाल नहीं करने की वजह से, उनके सुधि नहीं लेने की वजह से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने भेड़ बकरियों का खुद मैं देखभाल करूंगा और उनका सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जहां पर भी वो गए, अगर वो जंगलों में गए या कहीं और देशों में वो गए, तो उनको मैं ढूंढ कर ले आऊंगा। इसी रीति से हम देखते हैं नए नियम में प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को उसने ढूंढा है। इसी रीति से तीसरा विषय हम देखते हैं, ये अच्छा जो चरवा है उसके बारे में हम देखते हैं कि वही यौन रचित सुसमाचार उसका जो 10वां अध्याय और हम देखते हैं कि वो 9वां वचन में कहता है, द्वार मैं ही हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो एक अच्छा चरवा है। इतना ही नहीं, वो एक द्वार भी है, एक फाटक भी है, जिसके द्वारा जो भेड़ बकरियां है उसके भेड़े वो अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। मतलब उनको वो स्वतंत्रता परमेश्वर उनको दे रहा है। और इतना ही नहीं कहता है कि वो अंदर आने से, मतलब परमेश्वर के घर में वो जाने से उनको क्या मिलता है, उनको देखिए 9वें वचन में वो चारा पाएंगे। मतलब वो अपने खाना पीना जो भी परमेश्वर के घर में भोजन है, आत्मिक भोजन है, उसको वो पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह की हमारे जो आवश्यकताएं, हमारे जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करने वाला परमेश्वर है। कि वो अच्छा चरवा है, अपने भेड़ों का सुधि वो रखते हैं। इसलिए दाऊद हम देखते हैं कि कहता है, दाऊद देखिए भजन संहिता 23 अध्याय में दाऊद कहता है 23 और दूसरा वचन में वो कहता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे अच्छा चरवा है, और इधर जो भजन संहिता 23 अध्याय में दाऊद बहुत अच्छे से वो कहता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी ना होगी। देखिए कितना बड़ी विषय के बारे में दाऊद वो बोल रहा है कि यहोवा मेरा चरवा होने की वजह से मेरे जीवन में कोई चीजों का घटी नहीं है, और मैं कोई चीजों के लिए मैं चिंतित नहीं रहूंगा। तो वो दूसरे वचन में यूं कहता है कि वो मेरे खाने पीने के बारे में भी वो मेरा ख्याल रखता है। तो ये लिखता है कि हरी हरी चराई में वो मुझे लेके जाता है। देखिए, अगर आप चरवाहे के बारे में आप सोचेंगे या आप याद करेंगे, तो हम देखते हैं हमेशा चरवा अपने भेड़ों को वो हरी हरी झाड़ों के पास, हरियाली जहाँ पे रहता है वहां ले जाता है, और ले जाकर उसको जो भोजन है, उसको तृप्त होने का जो भोजन मिलता है वहां पे वो लेके जाता है। उनके बारे में, उनके खाने के बारे में वो कितना चिंतित रहता है।
तो इस रीति से हमारा परमेश्वर जो अच्छा चरवा है, हम लोगों के बारे में वो चिंतित है। हमारे आवश्यकताओं को, हमारे जरूरतों को पूरे करने वाला परमेश्वर है। हमको जो खाना है, जो पीना है, उसके बारे में वो ख्याल रखने वाले का परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु यहेजकेल में वो कहता है कि 11 वचन में 34 और 11 में, मैं उनका सुधि लूंगा, मतलब मैं उनका देखभाल करूंगा। वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उनके बारे में मैं उसका सुधि लूंगा। और 14 और 15 वचन में वही यहेजकेल की ग्रंथ पुस्तक 34 और 14 और 15 में वो कहते हैं, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इसराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनका चराई मिलेगी, उनको चराई मिलेगी। वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इसराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। तो परमेश्वर कह रहा है कि मेरे भेड़े इसराइल के जो पहाड़ है उसके ऊपर जो अच्छाई है, जो हरियाली है, वो अच्छे अच्छे पदार्थों को खाएंगे, वहां वो बैठेंगे, वहां वो चरेंगे बोलते हैं। देखिए वो भेड़ के बारे में कितना वो अपने अच्छे ख्यालों को रखे हुए। देखिए 15 वचन में कहते हैं, मैं आप ही अपने भेड़ बकरियों का चरवा हूंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है प्रियो, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं अपने चरवाहे का मैं ख्याल करूंगा, उनको अच्छे अच्छे हरियाली में मैं बिठाऊंगा और निर्मल जल के पास उनको मैं ले जाऊंगा। वो तृप्त करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हमको उनको आराधना करना है। पहले उनकी आराधना हम इसलिए करना है कि खुद का जीवन हमारे लिए उसने सौंपा है। दूसरी बात हमको हमारे जहन में रखना है कि प्रभु यीशु मसीह वो हम लोगों को जो खोए हुए थे वो ढूंढने के लिए आया, उद्धार देने के लिए आया और अपने जीवन को वो दे दिए। दूसरी विषय को हम देखते हैं, और जो जकाइस था उसके जीवन में उसने किया। तीसरी विषय हम देखते हैं कि वो हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हमारे जो ख्याल है, हमारे जो आवश्यकता है, उसको पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह जो अच्छा चरवा है, हमारी सुधि लेता है और हमारा आवश्यकताओं का वो देखभाल करता है और हमको तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हम 3 विषय को देखे। चौथा हमने देखा है कि वो हमारा मार्गदर्शक है, हमको मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है। हम भटकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा चरवा है वो हमारा मार्गदर्शन करता है। 5वें विषय हमने देखा कि हमारा वो एक उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है, जिसके चरणों में और जिसके कदम मिलाकर हम चल सकते हैं, जिसको हम अपने जो आइडल बना सकते हैं, जो हीरो वर्शिप बोलते हैं ना, उसके जैसा जो हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जो एक योग्य व्यक्ति हमारा जीवन में रखकर उसकी पूजन कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, उसके पीछे हम हो सकते हैं, क्योंकि वही एक योग्य है, वो एक अच्छा चरवा है। प्रभु हमें सहायता करे कि आज उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से हम कर सके। प्रभु ये वचन के ऊपर आशीष करें। अभी आप लोगों को 7 मिनट का समय दिया जाएगा। उस वक्त आप लोग व्यक्तिगत रीति से आपके घर में एक भाई और बहन ऐसा होकर आप प्रभु को आराधना वचन के अनुसार आप कर सकते हैं। आइए हम अभी 7 मिनट समय में हम आराधना में जहाँ पे भी है घर में प्रभु की आराधना करेंगे।
हम एक गाना सुनेंगे। गाना भाई प्रकाश की फैमिली के द्वारा होगा। वो गाना सुनने के बाद हम मेज में भाग लेंगे। मेज के लिए आप लोग अभी से तैयारी कीजिए। आपके घर में एक ब्रेड लेकर और प्रभु की मेज के लिए एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा और एक प्याले में आप द्राक्ष को उसको रख सकते हैं। जब हम इधर रोटी तोड़ते हैं, आप भी उधर आप रोटी तोड़ सकते हैं। इसीलिए आप लोग अभी से ये मेज के लिए आप अपना प्रबंध कर लीजिए घर में, ताकि जब समय आएगा आप भी हमारे साथ मेज में भाग ले सकते हैं। रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरे में सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरे में सर्वदा। जब में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े की क्रूस उतारी यीशु ने, मुझे मुक्ति और संगाई दे दिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी में सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी में सर्वदा। अंगवस्त्र और सभी आशीषें दे मुझे उसने भरपूर से। कत्रों और सब मुसीबतों से आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी में सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरे में सर्वदा। आइए मेज में भाग लेने के लिए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। मरकुस की किताब 14 अध्याय 17 वचन से। जब सांझ हुई तो वह बारों के साथ आया, और जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वो मैं हूं? उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर आए जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। और जब वे खा ही रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब से उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा,
यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज में नया ना पीऊं। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये आखिरी जो पस्क का जो भोज था उसको वो खा रहे हैं। जब वो उस आखिरी पस्क का भोज को खा रहे थे तो उन्होंने ये बातें अपने शिष्यों से कहा कि वो देखते हैं कि उन्होंने रोटी लिया और धन्यवाद देकर आशीष मांग कर तोड़ी। तो प्रभु का देह के पास जब हम आते हैं तो हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि उसका देह हमारे लिए तोड़ा गया है, हमारे पापों के लिए तोड़ा गया है। तो प्रभु यीशु मसीह उनके देह के ऊपर हमारे जो भी शिक्षा था, हमारा जो भी दंड था, हम जो भी इस दुनिया में या आने वाले दुनिया में जो भी पाप का दंड हमको उठाना था, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूज पर हमारे लिए अपने शरीर पर उसने लिया है। उसके देह को वो हमारे लिए तोड़ने के लिए वो दिया है। इसके लिए हम देखते हैं कि उसका शरीर, जो रोटी हम तोड़ते हैं तो उसका शरीर, टूटा हुआ शरीर को हम याद करते हैं हमारे लिए। इसके लिए उसके लिए हमको धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं कि जैसा ही वो रोटी तोड़कर खाए उसके पश्चात हम देखते हैं वो कटोरा लेकर वो धन्यवाद दिया और सबको दिया और कहा, ये मेरा नई वाचा का लहू है। देखिए पुराना जो वाचा है, जो ओल्ड टेस्टमेंट है, उसके अंदर पाप को क्षमा के लिए या पाप को छिपाने के लिए, पाप की माफी के लिए एक बलि चढ़ाया जाता था। उसका लहू के द्वारा छुटकारा वो या पाप की प्रायश्चित वो करते थे। लेकिन नई वाचा का लहू जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है, वो हम लोगों को पाप से धोता है और पाप के ऊपर विजय देता है। और परमेश्वर का जो मार्ग है, वो मार्ग मतलब जो पवित्र स्थान का मार्ग है, उसको उसके लहू के द्वारा हमारे लिए परमेश्वर ने खोला है। इसके लिए वो लहू के लिए भी हमको धन्यवाद देना है। तीसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस नया वाचा के द्वारा हमसे वो संबंध जोड़ रहे हैं। और जब ये शिष्य लोग जब वो ये इस भोज में खाना खा रहे थे, प्रभु ने उनसे एक बात कहा। देखिए 14 अध्याय के 20वें वचन में है, उसने उनसे कहा, वो 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है। वो 18 वचन में कहते हैं, और जब वे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। तो यीशु मसीह वो व्यक्त कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति है जो उसको पकड़ के देने वाला है। तो पाप छिपाकर प्रभु यीशु मसीह के साथ भोजन करने के लिए वो 12 में एक होकर बैठा था। तो हो सकता है कि हम लोग भी पाप को छिपाकर मंडली में प्रभु यीशु मसीह के मेज के पास आ सकते हैं। उसको छिपाकर हम क्या कर सकते हैं, लोगों से हम उसको लोगों के नजर से हम बच सकते हैं, लेकिन प्रभु के नजर से हम बच नहीं सकते। इसलिए प्रभु ने कहता है 20वें वचन में, आप में 12 में एक है जो मुझे वो पकड़वाता है, वो मेरे साथ थाली में हाथ डाल रहा है। तो प्रभु जानता था कौन व्यक्ति है जो मुझे पकड़वाएगा। तो प्रभु जानता है हमारे दशा को, हमारे बलहीनता को, हमारे जो
गिरने का स्थिति है, पाप करने का जो हमारा स्वभाव है, वो सबको प्रभु यीशु मसीह जानता है। लेकिन प्रभु मौका देता है कि हर एक हफ्ता हम जब प्रभु के जो मेज है उसके पास आते हैं, तो हम कबूल कर ले या हम माफी मांग ले और प्रभु से क्षमा करने के लिए प्रार्थना करें, और क्षमा पाकर प्रभु से क्षमा पाकर हम ठीक ठाक रीति से उसमें भाग ले सकते हैं। देखिए प्रभु उस व्यक्ति के बारे में क्या कहता है। वो कहता है, अच्छा होता कि वो आदमी, वो मनुष्य जन्म ही ना लिया होता। तो वो जो व्यक्ति पाप को छुपाता है, वो व्यक्ति को परमेश्वर के वचन में कहता है कि वो व्यक्ति, वो भला, उसको भला नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति पाप को, अपने पाप को कबूल करता है, उसको क्षमा मिलता है। तो प्रभु हमारे लिए मेज रखा है इसके लिए कि हम वो पाप को कबूल करें और अपने आप को जांचे और प्रभु के मेज में हम ठीक रीति से भाग ले। हम हमेशा वो वचन को पढ़ते हैं, है ना, जो पहला कुरिन्ती 11 अध्याय और उसका जो 28 पद है, वो हम हमेशा पढ़ते हैं। जब भी मेज के नजदीक हम आते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं। लिखा है कि हर एक मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए। देखिए 28, पहला कुरिन्ती 11:28। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और रीति रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तो इसलिए हम लोग अपने आप को जांच लेंगे, क्या मैं पाप को छुपाकर प्रभु के मेज में भाग ले रहा हूँ, तो आशीष हमको कभी नहीं मिलेगा। अगर प्रभु का जो मेज है, हमको आशीष में परिवर्तन होना है, तो हम निर्दोष होकर प्रभु के मेज में भाग लेना है। अगर कोई पाप किया है तो हमको प्रभु से माफी मांगना है, प्रार्थना करना है, माफी मांगना है। माफी पाकर फिर ना करने का वचन प्रभु से हम वाचा बांध कर हम इसमें भाग लेंगे। तो प्रभु हमारी सहायता करे। आइए, जब हम रोटी तोड़ते हैं तो आप भी अपने घर में आप रोटी तोड़िए। प्रभु हमारी सहायता करे।
आइए हम मेज के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, इस वक्त आपकी बड़ाई करते हुए आपके सन्मुख आते, स्तुति और बड़ाई करते प्रभु, जो वक्त आपने हमें दिया आपके मेज में भाग लेने के लिए, इसके लिए स्तुति हो। और प्रभु, जो कुछ भाई और बहन लोग प्रभु अपने घर में जांच कर प्रभु अपने जीवन को आपके वचन के प्रभु जी रोशनी में जो प्रभु जी अपने आप को जांच कर मेज में भाग लिए है, उन सब के लिए आपकी स्तुति करते हैं। आप ही उनके आने का प्रतिफल उनको दीजिए, आशीषित कीजिए। और प्रभु जी जो प्रभु अयोग्य रीति से आपके मेज में भाग लिए है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके ऊपर आप अपनी दया बनाए रखिए और आने वाले दिनों में प्रभु वो ठीक ठाक करके आपके मेज में भाग लेने के लिए सहायता कीजिए। और जो कोई प्रभु इसमें भाग नहीं ले सके, प्रभु जी हर कारण आप जानने वाले परमेश्वर है, तो प्रभु जी उनसे आप बातें करें। और जो कोई प्रभु बीमारी की वजह से या प्रभु जो प्रभु जी जो देश में नहीं है, प्रभु जी उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको भी हमारे आने वाले जो आशीष है आप उन तक आप पहुंचाई। प्रभु जी हमारे बेथलेहम के लिए और विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर आपकी दया और अनुग्रह मांगते हैं। प्रभु जी आप उनको सहायता कीजिए आपके ज्ञान में बढ़ने के लिए। और प्रभु जी सारी कमी घटियों को आप पूरा करें और हर एक विश्वासी प्रभु जी आपकी बोझ से, आत्माओं का बोझ से भरे रहने के लिए और प्रभु जी हर एक मीटिंगों में प्रभु जी भाग लेने के लिए आप सहायता कीजिए। और प्रभु जो उनके घर की जो आवश्यकताएं हैं, प्रभु सारे आवश्यकताओं को आप पूरा करें। हमारे बीच में जो कोई बीमार है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, खासकर हमारे भाई राजन के लिए प्रार्थना करते हैं और सिस्टर प्रभु इंदुमती बहन के लिए, इस्तेर बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके साथ आप बने रहिए और उनको परिपूर्ण रीत से चंगाई आप देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और हमारे भाई लोग के लिए और सिस्टर महिता के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो वर्टिगो प्रॉब्लम है उनको प्रभु आप ही उनको छुइए, पूरा चंगाई आप दीजिए प्रभु जी। इस रीति से हमारे बीच में जो कोई प्रभु जी विधवाएं है, उन सब बहनों को हम याद करते हैं प्रभु, आप उनके साथ बने रहिए, उनकी सुधि लीजिए और प्रभु जी उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए, उनके परिवार की हर एक मुसीबत को और प्रभु जी हर एक आवश्यकता को आपके स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी आप उनको आशीषित करके उनके सारे जरूरतों को आप पूरा करें। और प्रभु जी इस रीति से हमारे हर एक सेवा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो ट्यूसडे मिनिस्ट्री है, सैटरडे मिनिस्ट्री, बाइबल स्टडी है, सेकेंड और फोर्थ सैटरडे, और प्रभु जी हर एक मंगलवार की प्रभु मंडली की प्रार्थना, और प्रभु जी बच्चों का संडे स्कूल, सिस्टर्स मीटिंग, जवानों का मीटिंग, टीन्स मीटिंग, ये सारे प्रभु जी सेवकाई को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप ही हमारे साथ रहिए, हमारे आगे आगे चलकर आपके आत्मा के द्वारा हमें चलाइए। जो कोई भाई बहन प्रभु जी आपके विश्वासी लोग इसमें प्रभु जी प्रबल होने के लिए और विश्वास में दृढ़ होने के लिए इस सारे मीटिंगों के द्वारा आप ही काम कीजिए। और प्रभु जी आपके आने के लिए एक सुंदर और पवित्र मंडली को आप तैयार करें प्रभु। आपकी प्रभु जी हमारी इच्छा यही है कि आप हमें प्रभु जी आपके वचन के द्वारा तृप्त करें और प्रभु जी आने वाले दिनों में प्रभु जी हम एक अच्छी सेवकाई करने के लिए आप सहायता कीजिए। इस रीति से प्रभु हम सारे जो हमारे देश को, हमारे देश के हर एक लोगों को आपके सामने याद करते हैं। ये जो देश में हमको रखा है, शांति और समाधान से रहने के लिए आप सहायता कीजिए। और जो हमारे जो प्रभु जी चुने हुए नेता है, उन सारे लोगों को आप ज्ञान और विवेक में चलाए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उनके कैबिनेट्स के लिए, मिनिस्टर्स के लिए, और प्रभु जी जो राज्य में जो मुख्यमंत्री लोग हैं, गवर्नर्स के लिए, और प्रभु जी उनके जो मंत्रिमंडल है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को आपके स्वर्गीय ज्ञान से आप चलाए और प्रभु जी इस
कोविड के समय में जो कोई आर्थिक परेशानी हुई है, उन सारे परेशानियों से आप ये हमारे देश को और हमारे राज्य को आप बचाइए। और प्रभु जी हमारे देश में शांति बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी हमारे देश का जो कोई देश के ऊपर देश के जो आजू बाजू जो कंट्रीज है उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी शांति और समाधान बनाए रखे और हम प्रार्थना सुनिए प्रभु। इस रीति से हमारे जो जो मंडलियां है प्रभु, हमारे कर्नाटक में और भारत देश में विदेश में जो कोई हमारे मंडलियां है और जो सेवाएं चल रही है, उन सारे सेवाएं के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके ऊपर आपके आशीष चाहते हैं। और प्रभु जी जो कोई स्वर्गीय भंडार से प्रभु उनके सारे और कमी और गड्ढियों को आप पूरा करें। और प्रभु जी विश्वास के द्वारा चलने वाले ये सारे जो सेवकाई है प्रभु और बढ़ने के लिए आप मदद कीजिए। इस रीति से सारे सेवकाई को और सेवाओं को आपके हाथ में सौंपते, आपके लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी इस महामारी से आपके लोगों को बचाए। बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के गए, उनके ऊपर आपके आशीष, उनके कुटुंब और उनके जो प्रभु जी मंडलियां जो छोड़ के गए उनके ऊपर आपके आशीष चाहते हैं। जो खाली जगह है प्रभु आपकी प्रसन्नता के द्वारा और आपके लोगों के द्वारा आप भरे और आपके जो भेड़े हैं उनको आप चलाए। इस रीति से प्रभु सारे विषयों को आपके हाथ में सौंपते हुए और आखिरी वर्तमान में भी हमसे आप बातें करें और प्रभु जी आपके सेवक को आशीष करें। हमारी प्रार्थना को सुनिए। ये सारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम मुख्य संदेश की ओर जाएंगे। आज के मुख्य संदेश के लिए हमने भाग निकाला है लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और हम 19 से लेकर 31 तक देखेंगे। लेकिन पढ़ने का जो भाग है 19 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे। देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 19 वचन से लेकर हम 25 वचन तक पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसके डेवड़े पर छोड़ दिया जाता था। और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, परंतु कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम के गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। 23 वचन, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली के सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाल में तड़प रहा हूं। 25 वचन, परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसा ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। प्रभु इस वचनों के द्वारा हमसे बातें करे। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ दो मनुष्यों का चित्रण विवरण किया गया है। एक अमीर आदमी है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है वो इतना अमीर था कि वो सुख विलास करने वाला आदमी था। और वो उसके बारे में लिखा है कि वो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था। तो उसके जो पोशाक है, उसके जो खाने पीने के तरीके है, उसके जीवन का जो तौर तरीके है, हम देखते हैं वो बहुत कुछ विलास करने वाला, सुख और विलास करने वाला व्यक्ति था। इतना धन उसने इस जगत में पा लिया था कि धन के कारण वो किसी को नहीं मानता था, परमेश्वर को भी शायद वो नहीं मानता था।
क्योंकि उसका जीवन का बारे में हम आगे देखेंगे तो ऐसा ही दिखता है। तो हम देखते हैं एक धनवान व्यक्ति जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह इधर बता रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह और एक व्यक्ति के बारे में भी वो बता रहा है कि उस व्यक्ति का नाम भी वो ले रहे हैं। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं, हो सकता है ये घटना प्रभु यीशु मसीह जब जीवन इस दुनिया में जीवित थे और इस दुनिया में जब वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, शायद उन्होंने देखा होगा। और स्वर्ग के बातें भी वो जानने वाले परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है वो जो है ऊपर से आए हुए व्यक्ति है, वो स्वर्ग से हमारे पास आए हुए व्यक्ति है। तो स्वर्ग में वो उसका जो धरती पे आने से पहले उसका जो निवास स्थान था, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर था और परमेश्वर के पास था और खुद परमेश्वर था बोल के परमेश्वर का वचन कहता है। इसके लिए उसको ना कि इस दुनिया के बारे में उसको पता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की चीजों को भी जानने वाले परमेश्वर है। तो इधर हम देखते हैं कि एक लाचार आदमी के बारे में इधर लिखा हुआ है। 20 वचन में हम पढ़ते हैं, और लाजर नाम एक कंगाल गांव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। एक कंगाल व्यक्ति है, एक भिखारी है जो बहुत ही गरीब है, खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है, तो वो भीख मांगता था। तो उसका जो इतना दशा बुरा था कि उसको उठा के लेके आकर इस अमीर आदमी के डेवड़ी के पास, उसके द्वार के पास उसको ला के छोड़ देते थे। इतना वो कंगाल था, इतना वो मजबूर था, वो खुद भी चल नहीं सकता था शायद, इसीलिए लोग उसको उठा के लेके आते थे बोल के परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो देखिए 21 वचन में इस भिखारी का या इस कंगाल व्यक्ति का क्या हाल था। 21 वचन में लिखा हुआ है, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपने पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव चाटते थे। देखिए एक बहुत दयाहीन परिस्थिति को हम देखते हैं, दुखी एक परिस्थिति को हम देखते हैं। वो इतना गरीब है, शायद उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हर एक दिन उसका यही रोज का एक रूटीन था बोल सकते हैं हम। रोज का उसका एक रूटीन था कि वो आए और उस अमीर आदमी के वो डेवड़ी के पास, द्वार के पास बैठे, और जो कोई जूठन उनके अमीर आदमी के घर से आता था उसको खाने के लिए वो चाहता था, लेकिन कुत्ते भी आकर उसके गांव चाटते थे। इसका मतलब है कुत्ते वो खाना भी खाते थे, उसके बाद उसके गांव भी चाटते थे। इतना वो कंगाल ही नहीं, वो भिखारी ही नहीं, और खाने पीने की लाचार ही नहीं, लेकिन हम देखते हैं वो बीमार भी है। इतना बीमार है कि उसके कोड़े, उसके जो घाव है, इतने उसके घाव है कि उस कुत्ते भी उसको चाटते थे बोल के हम देखते। ऐसे दशाहीन परिस्थिति में ये व्यक्ति है, और व्यक्ति हम देखते हैं बहुत धनवान है और सुख विलास करने वाला आदमी है। प्यारे भाई और बहनों, हम इस दुनिया में किस रीति से भी रहते हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते तो हमारा स्थिति बहुत दयनीय है। हमारा स्थिति इस अमीर व्यक्ति के जैसा ही होगा अगर हम परमेश्वर को नहीं जानने वाले। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कितना तकलीफ से, या यीशु मसीह कहते हैं बहुत मुसीबत से अमीर आदमी स्वर्ग के राज में पहुंचेगा। एक ऊंट एक सुई के उस आंख से निकल सकता है, लेकिन अमीर आदमी स्वर्ग में जाना बहुत कठिन है बोल के प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि वो सुख विलास में अपने जीवन को बिताते हैं, अपने ऐश्वर्य के
आड़ में वो इस दुनिया में रहने के लिए वो देखते, पैसे को ही अपना सब कुछ मानकर उस दुनिया में चलते हैं। इसके लिए परमेश्वर और परमेश्वर के मार्ग के बारे में वो सोचते नहीं है। क्या आपका और हमारा जीवन क्या कुछ ऐसी है, या हमारा जीवन इस लाजरस के समान है जो लाचार है, बीमार है और वो भिखारी है? परमेश्वर के जो विश्वासी बच्चे हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपना जो कुछ चिंता है मेरे ऊपर डालो, मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ। परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे बारे में देखभाल करने वाला परमेश्वर है, हमको उस दयहीन परिस्थिति में नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं इस लाचार व्यक्ति के बारे में कि क्या हुआ। देखिए 22 वचन में ये दोनों को एक विषय निश्चित है, अगर अमीर है इस दुनिया में या गरीब है इस दुनिया में, मनुष्य के लिए जो भी हो, अगर वो अमीर हो या गरीब हो, लेकिन परमेश्वर ने एक निर्णय, एक निश्चय किया हुआ है। वो निश्चय क्या है कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि ये दोनों आदमी मर गए। 22 वचन में हम देखते हैं, और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम के गोद में पहुंचाया। और दूसरी बात हम देखते हैं, और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। यहाँ पर देखिए इस जो गरीब आदमी है उसको भी मौत आया, और अमीर आदमी अपने पैसे के द्वारा जो जीवन बिताता था वो मौत को वो जीत नहीं सका। अपना पैसे के द्वारा वो कभी उस मौत को जीतने की कोशिश किया होगा, लेकिन मौत तो हर एक को आएगा। ये निर्णय किया हुआ है, परमेश्वर ने निर्णय किया है, जो मनुष्य पाप करेगा वो मरेगा। जिस दिन तुम पाप करोगे मरोगे कहकर परमेश्वर ने आदम को उस एदेन की बगीचा में कहा था। तो आदम ने पाप किया, और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि शारीरिक मृत्यु जो मनुष्य को पहले नहीं था वो आ गया। तो ये शारीरिक मृत्यु जो है प्यारे भाई और बहनों, हम इससे बच नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत साफ लिखा हुआ है और उसके अनुसार होएगा। तो इसीलिए हम देखते हैं अमीर आदमी पैसे के द्वारा वो अपने जो मृत्यु के ऊपर जय नहीं पा सकता, और गरीब आदमी से भी मृत्यु नहीं छूटती। दोनों के लिए मृत्यु है और दोनों मर गए। लेकिन क्या हुआ बाद में, वो सोचने की बात है। देखते हैं हम कि जब लाजर मर गया तो स्वर्गदूत आकर उसको ले गए। कितना आश्चर्य की बात है कि एक भिखारी को स्वर्गदूत आकर उसको लेके जा रहे। उसका शरीर तो दुनिया में पड़ा होगा, लेकिन जो उसकी आत्मा और उसका जो उसकी जो हम बोलते हैं कि प्राण है, उसको स्वर्गदूतों ने, आत्मा और प्राण, हम देखते उस लाजर का आत्मा को स्वर्गदूतों ने आकर उसको कहाँ पहुंचाया? इब्राहिम के गोद में पहुंचाया बोल के हम देखते हैं। और जब ये व्यक्ति मर गया अमीर, तो उसको बहुत सारे क्रियाक्रम किए होंगे और गाड़ दिए बोल के परमेश्वर के वचन में कहता है। लेकिन इनका जो डेस्टिनी था, दोनों का डेस्टिनी एक था। दोनों का डेस्टिनी क्या था? मृत्यु था। और दुनिया में जो भी है जी रहा है, अमीर हो गरीब हो, सबका एक ही डेस्टिनी है, वो डेस्टिनी है मौत। तो मौत तो सबको आएगा, कोई नहीं उससे बच सकते। लेकिन और एक मौत है जिससे हम और आप इस दुनिया में रहते हुए बच सकते हैं। वो काम अमीर आदमी ने नहीं किया था इस दुनिया में। तो इधर हम देखते हैं कि ये जो लाजर था उसने इस दुनिया में उस काम को किया था
कि सच्चे परमेश्वर को जानने वाला था और यीशु मसीह के ऊपर विश्वासी होगा, तो इधर हम देखते हैं कि वो उसको ले जाकर परमेश्वर के वचन में कहता है कि अब्राहम के गोद में पहुंचा दिए गए। देखिए जब हम इसका जो इंग्लिश के विषय में हम देखते हैं तो इधर लिखा हुआ है कि द पोअर मैन डाइड एंड वाज कैरिड अवे बाय द एंजल टू अब्राहम्स bosom and the rich man also died and was buried। देखिए 23 वचन में, in Hades he lifted up his eyes being in torment and saw Abraham far away and Lazarus in his bosom। तो ये कहाँ पे है? ये हेड्स में, अधलोक में है बोल के हम देखते हैं। अधलोक में ये अमीर है, लेकिन लाजरस जो है वो परदेश में, परदेश का मतलब पैराडाइज बोल के परमेश्वर का वचन लगता है। आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह जब वो क्रूज पर वो लटके हुए थे तो दोनों तरफ दो जो चोर है उनको भी सलीब पर डाला गया था। तो जो दाहिने हाथ का जो चोर था उसने यीशु मसीह को राजा कबूल किया और उसने कहा, जब तुम अपने राज्य को पाकर जब आओगे तो मुझे याद करना। वो कहने के से प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, आज ही तुम मेरे साथ परदेश में रहोगे। तो देखिए ये जो हम मृत्यु और जो आखिरी जो जजमेंट है इसके बीच में एक दो जगह है जिसको परमेश्वर के वचन में इंग्लिश में कहलाता है पैराडाइज बोल के, और दूसरा शियोल बोल के बोलते हैं, और हेड्स भी उसको बोलते हैं। तो इधर दो जगह में ये दो लोग पहुंच रहे हैं। एक जो सच्चे परमेश्वर का जो आराधक है, जो सच्चे परमेश्वर को जानने वाला है, वो इस दुनिया में किसी भी रीति से हो, लेकिन आने वाले दुनिया में वो परमेश्वर के साथ रहे। जब तक वो हम जो इस नई पृथ्वी और नई आकाश जब तक नहीं बनेगा और जब तक हम उस स्वर्ग में पहुंचेंगे नहीं, हम इस एक जगह है जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है पैराडाइज बोल के बोलते हैं, पैराडाइज, उसमें हम आनंदित होकर उधर रहते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ रहते हैं। और वो जगह है जहाँ पे परमेश्वर के लोग रहते हैं। वो परमेश्वर के वचन में इसी रीति से लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि दिन आएगा कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से लोग आकर परमेश्वर के राज में अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ वो पाए जाएंगे। तो जो वो एक जगह है जहां पर मृत्यु के बाद हमारे आत्माएं पहुंचती है, वो है परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं वो पैराडाइज है। वहां पर उसने पहुंचा और वहां पर हम देखते हैं कि वहां से वो प्रार्थना कर रहा है। और क्या प्रार्थना कर रहा है? अधलोक से जो अमीर आदमी है वो इब्राहिम को पुकार रहा है। देखो 24 वचन में, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडे करे। मतलब वो एक जगह है जहां पर पीड़ा है, जहां पर हम देखते चलन है, जहां पर देखते संकट और मुसीबत है, वहां आत्माएं नहीं मरती और जो पीड़े खाते वो शांत नहीं होते। ऐसी जगह में जो लोग है, जो विश्वासी नहीं है और जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो यीशु मसीह के संदेश को, यीशु मसीह को
जो नहीं जानते वो लोग उस जगह में वो पहुंचते। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये ऐसे दो जगह है जो दोनों अलग अलग है, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वहां के लोग यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ के लोग वहां नहीं जा सकते। आप कितना भी इस दुनिया में मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके लिए आप RIP बोल के बोलते हैं, कोई लोग रेस्ट इन पीस बोलते हैं, कोई कोई कुछ कुछ बोलते हैं, और बहुत सारे लोग मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो कुछ भी वो प्रार्थनाएं नहीं सुना जाएगा परमेश्वर से, क्योंकि जो लोग जहां जाते हैं वहां से उनका कोई छुटकारा नहीं है, और उधर कोई छुटकारा नहीं होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं, जब उसने इस रीति से प्रार्थना किया, जो अमीर व्यक्ति है तो वेदना में है, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन नहीं सकता। क्योंकि देखिए, तो बहुत सारे विषयों को हम इधर देख सकते हैं कि ये छोटा सा भाग में, कि कैसा मरने के बाद हमारे आत्माएं जीवित होते हैं, और हमारे आत्माएं पीड़ा महसूस कर सकते हैं, हमारे आत्माएं ये प्रार्थना कर सकते हैं और गिड़गिड़ा सकते हैं। और ये व्यक्ति अपने लिए ही नहीं, लेकिन ये अपने जो भाई लोग हैं उनके लिए भी वो प्रार्थना कर रहा है। देखिए आगे में लिखा हुआ है कि वो अपने बारे में ही नहीं, पहले तो वो प्रार्थना करता है कि लाजर को इधर भेज दे ताकि वो आकर मुझे शांत कर सके। तो 25 वचन में इब्राहिम जो है उनको उत्तर देते, परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसा ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और देखिए 26 वचन, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सकते। तो इधर देखते हैं कि वो जगह का वर्णन किया गया है। वो जगह एक जगह है जो जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ जहाँ तड़प नहीं है, शांति है, समाधान है, और भक्तों की जो है वो एसोसिएशन या भक्तों का फेलोशिप है। और एक जगह है तड़प और परेशानी, दुख, संकट, पीड़ा, सब कुछ है, और उनके बीच में दो गड्ढा है जिसको कोई यहाँ के लोग पार नहीं कर सकते, वहां के लोग पार नहीं कर सकते। तो तीसरी 27 वचन में, और उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है, वो उनके सामने इस बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। देखिए संसार में जब था, ये अमीर आदमी अपने ही आत्मा के बारे में वो चिंता नहीं किया, परमेश्वर के मार्ग में वो नहीं आया, और ना ही अपने 5 भाइयों को वो परमेश्वर के मार्ग के बारे में बताया। लेकिन जब वो उस स्थान में पहुंचा जहां पर पीड़ा वो अनुभव कर रहा है, जहां संकट को अनुभव कर रहा है, जहां वो वेदना को सह रहा है, वहां से वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर, लेकिन वहां पर प्रार्थना सुनाई नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि मरे हुए तो मरे हुए। तो इधर हम देखते हैं कि 28 वचन में तो इब्राहिम फिर से उनको बोल रहे हैं, 28 वचन में वो अमीर बोल रहा है कि 5 भाई मेरे हैं, वो भी इस जगह न आए। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर
प्रभु यीशु मसीह जो हमसे प्रेम रखते हैं, वो पहले ही हमको बता चुके हैं कि हम कैसे जगह में जीवन बिताते, और इस जगह में हम अपने प्रेमियों के लिए, हमारे जो प्यारे भाई बहन माता पिता जो कोई भी है, हमें प्रियों के लिए, हमारे प्रियों के लिए हम प्रार्थना कर सकते, वेदना से प्रार्थना कर सकते, और उनके बचाव के लिए इस दुनिया में हम प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रार्थना यहाँ पर नहीं किए तो हम इस दुनिया को छोड़ने के बाद हमारे प्रार्थना ये सुनाई नहीं देते। कि इब्राहिम 29 वचन में लिखा हुआ है कि इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मेरे मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। तो गिड़गिड़ा रहा है। इब्राहिम बोलते हैं कि दुनिया में तो बहुत सारे पुस्तकें जो, मतलब वो कह रहा है कि बाइबल जो है, परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर की जो पुस्तकें है दुनिया में है, उनको वो पढ़ के वो उद्धार पा सकते हैं। तो अमीर आदमी कहता है, लेकिन अगर कोई मरे हुए में से जी उठ के वो जाएगा तो उसको मानेंगे। तो चिन्ह को मानने के लिए लोग देख रहे हैं। आजकल भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग वो क्या चाहते हैं, चिन्ह को चाहते हैं, एक आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं परमेश्वर की तरफ से। वो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना नहीं चाहते। परमेश्वर के वचन जो सच्चा, जीवित और दुधाई तलवार के माफिक है, उसको वो सुनना नहीं चाहते, लेकिन वो आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं। तो इधर भी हम देखते हैं कि इस अमीर आदमी हमारे उसके भाइयों के लिए वो वेदना से, तड़प से वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसकी प्रार्थना सुनाई नहीं दी। तो 30 वचन में हम देखते हैं, उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। 31 वचन, उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। तो इब्राहिम मतलब हमारे जो पिता है, जो विश्वास का पिता कहलाता है, वो कहते हैं कि अगर वो भविष्यवक्ताओं को, मूसा को, मतलब जो मूसा के 5 पुस्तक है और भविष्यवक्ताओं का जो पुस्तक है, जो बाइबल है, इसको अगर पढ़कर इसको नहीं मानते, वो मरे हुए में से अगर कोई भी जी उठकर जाएगा तो उसको भी वो नहीं मानेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, जो वचन हम इस दुनिया में बोलते हैं, जो परमेश्वर का संदेश है, वो जीवित परमेश्वर का संदेश है, जो मरे हुए में से वो जी उठा, और इसमें सामर्थ्य है कि हमको वो अनंत जीवन दे। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि हमारा ये जो शारीरिक मृत्यु है इतना ही खत्म नहीं हुआ, लेकिन आत्मिक मृत्यु भी और एक है, जिसको बाइबल में वो दूसरा मृत्यु कहलाया गया है। वो दूसरा मृत्यु से कौन बचा सकता है? दूसरा मृत्यु से वही लोग बच सकते हैं जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। किसका नाम जीवन की पुस्तक में आएगा? जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो उनके बच्चे बनते हैं, जो उसके जो सलीब के काम के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके नाम हम देखते हैं कि इस जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमको उस मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, अपने जान को दिया हमारे लिए। उस सलीब पर वो मारे गए, गाड़े गए, और अपने खून को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने बहाया, और उस
उस बहाए हुए लहू में पाप की छुटकारा है, पापों की माफी है। और जो इस प्रभु यीशु मसीह की इस जो क्रूस की बलिदान को जो मान लेते हैं उनको उद्धार होता है करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो वो कोई भी हो, अगर अमीर हो या गरीब हो, लाचार हो, भिखारी हो, यीशु मसीह के जो काम को उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो उनको अनंत जीवन प्राप्त होता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसने मृत्यु पर जय पाया। उस प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे और आज स्वर्ग को गए हैं, वो फिर से आएंगे उन्होंने कहा है। और उन्होंने आज्ञा दी है कि हमको कि उसके वचन को सारे जगत में जाकर फैलाए, जो कोई विश्वास करता है उसको उसके चेले बनाए। तो प्यारे भाई और बहनों जो वचन को सुन रहे हैं कि आप इस बात को जान लीजिए कि हमारा अमीर हो या गरीब हो, इस दुनिया में हर एक को मृत्यु आता है। लेकिन जो निर्णय हमने इस दुनिया में लिया है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के मार्ग के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार के बारे में, सुसमाचार के बारे में हमने क्या निर्णय लिया है, उसके ऊपर हमारा जो भविष्य है वो निर्भर करता है। अगर हम यीशु मसीह को मान लिए हैं तो हम उस स्वर्ग में जाएंगे, संतों के साथ जीवन बिताएंगे, शांति से हम रहेंगे। इस दुनिया में चाहे हम गरीबी हो या इस दुनिया में चाहे हम भिखारी भी हो, लेकिन उस दुनिया में, आने वाले दुनिया में सनातन की जिंदगी हम पाएंगे और सनातन की शांति हम पाएंगे। और अगर हमने यीशु मसीह को नकार दिया, हम कितना भी अमीर हो, मृत्यु से हम बच नहीं सकते और हमारा जो अंत होगा वो पीड़ा होगा, हमारा जो अंत होगा वो नरक होगा, हमारा जो अंत होगा वो नरक की आग होगी, जहाँ पर वो जो कीड़े काटते हैं वो मरते नहीं है और जहाँ पर हमारी वेदना, हमारे संकट, हमारा दुख, हमारा जो पीड़ा है वो कभी खत्म नहीं होता। वहां पर हम गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना नहीं सुनाई देगा, अपने लिए भी नहीं सुनाई देगा और हमारे अपनों के लिए भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनाया जाएगा। तो जब तक हम इस दुनिया में हैं तो हम जान ले कि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं, परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर आपको सहायता करे इस मार्ग के बारे में जानने के लिए। अगर जाने हैं तो बोलने के लिए, और नहीं जाने हैं तो उस मार्ग को जानकर आप भी इस दुनिया में और आने वाले दुनिया में शांति और समाधान से रह सकते। परमेश्वर इस वचन के ऊपर आशीष दे। अभी एक गाना गाएंगे। उस वक्त आपके जो भेंट है उस भेंट को परमेश्वर के लिए आप इकट्ठा कर सकते हैं। और जब हम बेथलेहम में मिलेंगे तो आप लोग इस जो भेंट को आपने इकट्ठा किया है लाकर उस परमेश्वर के जो बक्सा है उसके अंदर आप डाल सकते हैं। आइए हम गाना सुनेंगे, गाना सुनते हुए हमारे भेंट को प्रभु को चढ़ाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना एक गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे,
संसार की सुंदरता है, हे रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में, हे अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में, हे रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में, हे अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, यहाँ पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, यहाँ पा न सका कोई, सागर है उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। सूचनाओं को सुनेंगे। ये हफ्ते का जो सेवकाई है उसका सूचना जो इस रीति से होगा, जो मंगलवार के दिन 6:30 बजे मंडली का प्रार्थना होगा। तो आप लोग, बहुत सारे लोग इसमें मिल रहे हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप लोग इस प्रार्थना में आप लोग भी भाग ले सकते हैं। भाग लेकर आपका भी इसमें दान दीजिए, ताकि आप भी प्रार्थना के द्वारा मंडली को और विश्वासी लोगों को और बल और प्रभु जी मजबूत कर सकते हैं। तो प्रार्थना के लिए प्रार्थना कीजिए और इसमें अवश्य भाग लीजिए। इसी रीति से दूसरा और चौथा हफ्ते में हम लोग बाइबल अध्ययन होगा। तो हमारे भाई जो प्रभाकरण है वो ले रहे हैं। तो दूसरा और चौथा इस शनिवार को आप बाइबल अध्ययन में भाग लेकर बाइबल के ज्ञान में बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। और बाकी जो संडे स्कूल है और टीन मिनिस्ट्री है और बहनों का जो मीटिंग है, जवानों का मीटिंग है, वो सारे जो है हफ्ते भर जैसा चलना चाहिए वैसा चलेंगे। तो आपको हमेशा जो स्क्रीन में हम डालते हैं, स्क्रीन में आप देखिए, उसका टाइमिंग दिया हुआ है, दिन भी दिया हुआ है। जूम के द्वारा ये सारे मीटिंग हो जाएंगे।
तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और महान परमेश्वर, विश्वास योग्य प्रभु, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हुए आपके चरणों में फिर से आते हैं। हमारे साथ प्रभु जी प्रारंभ से लेकर अब तक आप बने रहे, इसके लिए स्तुति हो। और खास करके प्रभु हम आपको प्रार्थना, आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कोई लोग आपको प्रेम करके जो भेंट ले आए उसके ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। और इसके जो प्रभु जी इसका जो भी प्रभु लेख जो रखते हैं उनके ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं, ज्ञान और विवेक से आप ही चलाए। आपके बच्चों को प्रभु जी हफ्ते भर के लिए हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनके साथ रहिए, आने वाले हर मुसीबत से प्रभु जी, हर परेशानी से, हर रोग से, महामारी से, और प्रभु जी हर एक प्रभु जी गिरने से आप बचा कर उनको संभालिए। और प्रभु जी इस दुनिया में हमारे जो भाई और बहन लोग प्रभु जी हमारे साथ नहीं है, और प्रभु बहुत सारे लोग प्रभु जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनके लिए, उनके फैमिलीज के लिए प्रार्थना करते हैं फिर से आप उनके साथ रहिए। और प्रभु जी उनके हर एक कमी और घटियों को आप आपके स्वर्ग के भंडार से आप उनके हर एक आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। और प्रभु जी सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं। और प्रभु जी आने वाले जो रविवार को ले हम प्रभु जी आप हमें तैयार करें। और प्रभु जी दुनिया में हमारे काम के लिए हम हर एक लोग जाते हैं, तो आपके प्रभु जी सहभागिता हमारे साथ रहे। और प्रभु जी आपके वचन में हम बढ़े और आपके संगति में रहे, और प्रभु जी विश्वास में बढ़कर प्रभु जी जीवन बिताने के लिए आप ही हमें मदद कीजिए। सारे लोगों को प्रभु जो हमारे बीच में, और एक बार जो बीमार है उन सारे लोगों को आप छूकर पूरा तंदुरुस्ती दीजिए। इस रीति से हम लोगों को आपके प्रभु जी पंखे तले आप छिपाकर आपके उद्देश्य और आपके आने के लिए हमें सिद्ध कीजिए। हमारे प्रार्थनाओं को सुनिए, क्योंकि इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर हमेशा के लिए उनके भक्तों के साथ बनी रहे, आमीन। जय मसीह की। आप सब लोग सुरक्षित रहिए और तंदुरुस्त रहिए, और जो भी गवर्नमेंट का जो भी रूल्स है उसको फॉलो करके सुरक्षित अपने घर में आप रहिए। थर्ड वेव से बचने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहिए। प्रभु आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड।
जय।